रेप की घटना सामने आई है। पार्क में खेल रही बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। जितेंद्र नाम के शख्स पर बलात्कार का आरोप लगाया। रेप के आरोपी शख्स जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बाल अधिकार आयोग ने मामले को लेकर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब की है। तो नाबालिग बच्ची से बलात्कार का यह मामला, 11 साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। जितेंद्र नाम के शख्स पर बलात्कार का आरोप लगा और अब पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। लेकिन साथ साथ पुलिस से बाल अधिकार आयोग ने रिपोर्ट भी तलब की है पूरे मामले पर। जयपुर के रामनगरिया का यह पूरा मामला, जहां 11 साल की मासूम बच्ची के साथ चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक बच्ची पार्क में खेल रही थी जिस वक्त जितेंद्र नाम के इस शख्स ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं अजमेर से भी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक शख्स पर अपनी नाबालिग मुंह बोली बहन का रेप करने का आरोप लगाया। 16 साल की रेप पीड़िता जब गर्भवती हो गई तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही रेप के आरोपी शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला अजमेर के आदर्श नगर इलाके का है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, ये अपनी मुंहबोली बहन के साथ इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का पूरा मामला, क्या कुछ अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग लड़की की तबीयत खराब होती है और उसे उसके परिजन अजमेर के जनाना अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया जाता है और जांच रिपोर्ट में वह गर्भवती पाई जाती है। तब ये पूरे मामले का खुलासा होता है। परिजन अपनी बच्ची से पूछते हैं कि भाई क्या मामला है, तो वह बच्ची बिल्कुल डरी सहमी सी बताती है कि जो उसका मुंह बोला भाई है उसने पिछले कई दिनों से 5 से 6 बार उसके साथ गलत काम किया है। तब जाकर ये मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। नाबालिग पीड़िता के बयान लिए गए। उसके आधार पर जो जैसे ही मामले की जानकारी आरोपी को पड़ी, आरोपी अपने घर से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की और आरोपी को 14 दिसंबर की रात को गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसका माननीय न्यायालय में भी पेश किया गया और उसका मेडिकल भी कराया गया। मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद उस पर आरोप तय होगा और फिर आगे की जो कार्रवाई वह की जाएगी। जी पवन, आगे की कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। लेकिन अब महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार को लेकर के ही पूरे राजस्थान में मुद्दा गरमाया रहा है और अब नई सरकार बन गई है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, क्या कुछ उन्होंने इस पूरे घटना को लेकर और इन जनरल भी क्या कुछ उन्होंने आगे की योजना को लेकर के बात कही है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही है कि जैसे पीड़िता ने बयान दिए हैं कि भाई उसको अपने भाई की तरह रखा था, राखी भी बांधी थी, तेज त्योहारों पर उसको बुलाते भी थे, उसके साथ में परिजन उसको विश्वास में उसको कहीं भी भेज दिया करते थे, मगर जो युवक है उन्होंने जो पीड़ित परिवार है उसके साथ में विश्वासघात किया है। और निश्चित तौर पर सरकार भले ही बदल गई हो मगर इस तरीके के जो घिनौने कृत्य हैं वह आम तरीके से आम जर्नल देखे जाते हैं। जिस तरीके से एक दूर के रिश्तेदार को घर में इतनी सहूलियत मिलती है, विश्वास दिया जाता है और वो इस तरीके की घिनौनी हरकत कर देता है। पुलिस ने भी इस मामले में काफी जो रिश्तों को शर्मसार करने वाली बात कही है और निश्चित तौर पर 376 पोस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो परिजन है वह आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। ठीक है पवन, आप बने रहिए हमारे साथ।
इस और खबर अब दौसा से भी आ रही है, जहां कि बांदीकुई से एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। गैंगरेप का आरोप है 2 युवकों पर। महिला ने दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। ये पूरी वारदात 9 दिसंबर की बताई जा रही है। महिला के घर में घुसकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। बांदीकुई पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। महिला ने 2 युवकों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया। बताया गया कि घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया गया, और जिसके बाद अब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस भी अब जांच पड़ताल कर रही है। और जानकारी के अनुसार 9 दिसंबर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, तब जब 2 युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। देवेंद्र सिंह नारूका हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी अब तक इस पूरी खबर पर लग पाई है आपको? बिल्कुल राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रेप की जो गैंगरेप की जो वारदात हुई है, उसको लेकर जो पीड़ित महिला है उसने बसवा थाने के अंदर जाके मुकदमा दर्ज करवाया है। 2 नामजद 2 युवक है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसके अंदर रेप का आरोप लगाते हुए 2 युवक है उन पर आरोप लगाया है। दोनों ही युवक बताए जा रहे हैं पावाड़ी के जो गाँव पड़ता है यहाँ पर, उसके निवासी बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले की जो गहनता से जो जांच कर रहे हैं बांदीकुई डीएसपी ईश्वर सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उनसे हमने बातचीत की पुलिस अधिकारियों से। उनका कहना है कि जो पीड़िता है उसके साथ 9 दिसंबर की रात को ये वारदात होना बताया है, जिसको पुलिस गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल जो आज जो पीड़िता है उसका मेडिकल भी कराया गया है। पुलिस ने बयान दर्ज करने की भी बात कही है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से जुटी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल, दौसा जिले के अंदर ये आज से 2-3 दिन लगभग 7 दिन पूर्व ही यहाँ पर एक बच्ची के साथ भी दंगई का मामला सामने आया था, और ये गैंगरेप का जो बांदीकुई के जो बसवा थाना है वहां से ये मामला निकल कर आया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरह महिला अत्याचार को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है आगे काम करने के लिए। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा था वो जरूर आपको पहले सुनवा देते हैं, और उसके बाद हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ, फिर इनसे इस विषय पर बात करेंगे। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल का अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार हमारी प्रमुख रूप से प्राथमिकताएं रहेंगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर किया जाएगा पूर्ण नियंत्रण, जिम्मेदारी भी दी जाएगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के समूल उन्मूलन के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की वो बाइट सुन रहे थे आप। इस वक्त हमारे साथ दौसा के डिप्टी एसपी ईश्वर सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ईश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, आवाज आ रही है आप तक? हेलो सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? एनडीटीवी राजस्थान पर स्वागत है आपका। और ये खबर आ रही है सर, बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है 2 युवकों द्वारा। महिला ने आरोप लगाया। क्या कुछ अब तक पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है सर इस पे? उसके हमने बयान ले लिए और उसका मेडिकल करा दिया। उसके अभी हमें न्यायालय में बयान कराएंगे सोमवार को। तो अभी सर नई सरकार अभी गठित होने जा रही है, नए मुख्यमंत्री बने हैं, और बार बार ये बात कही गई है राजस्थान के अंदर कि महिला अत्याचारों पर रोकथाम की जाएगी। क्या पुलिस अब भी उस तरीके से सक्षम नहीं हो पा रही है इन तमाम घटनाओं को रोकने में? देखो, ये तो घटना को पुलिस का पहले थोड़ी पता चलता है। तो उसने महिला ने रिपोर्ट कराई। 9 तारीख की घटना बता रही है वो। 9/12 की घटना बता रही है जी। और उसने अभी मुकदमा दर्ज कराया, उसका मेडिकल कराया है। घटना के संबंध में सत्यता का पता करके अनुसंधान जारी है। सर, दोनों आरोपियों को आपने अरेस्ट कर लिया है? नहीं, तो पहले अनुसंधान करेंगे। अनुसंधान से सही पाएगा तो अरेस्ट करेंगे ना। अभी आप अनुसंधान करेंगे, ठीक बात है सर। अनुसंधान करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन सर, ईश्वर जी, लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं और आपके क्षेत्र में भी आ रहे हैं और पूरे बाकी राजस्थान में भी आ रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली दौसा की अगर मैं बात करूं तो क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे दौसा की जनता को अब? बिल्कुल, यदि उसके साथ अत्याचार हुआ है तो बिल्कुल उसमें जो अपराधियों को हम गिरफ्तार करेंगे, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे हम। ठीक है सर। लेकिन आपने, मैं एक अंतिम सवाल के साथ अब आपको फ्री करूंगा सर, आपने कहा कि अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। क्या दोनों आरोपियों
के साथ पूछताछ की गई है, एटलीस्ट उनको उनसे बात हो पाई है, उनको पकड़ पाए आप लोग अब तक? नहीं, पहले हम अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान से साबित होगा तभी तो आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे ना। नहीं तो महिला अब बता रही है कि सर बलात्कारी घटना को अंजाम दिया गया, तो एटलीस्ट आपने उन बताने दोनों को से- बुलाया तो होगा बताने से- थाने में। नहीं, अनुसंधान से होगा ना भाई, किसी के एफआईआर दर्ज करने से थोड़ी, अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान से जो सच्चाई सामने आएगी। कब तक हो जाएगा सर अनुसंधान? उसके बयान कराएंगे सोमवार को कोर्ट में। सोमवार को आप करेंगे, ठीक है। तो इतने दिन तक सर ये सब पेंडिंग चलता रहेगा इस तरीके से मामला? सर ये तो बहुत सेंसिटिव इशू है सर, इस पे अगर इसमें भी वीकेंड देखा जाएगा क्या, संडे मंडे का इसमें भी रहता है क्या चक्कर? 9/12 की है, उसने रिपोर्ट जो है कल करवाई है 15 तारीख को। जी 6-7 दिन से विलम्ब रिपोर्ट है ना, जी, तो हम सच्चाई का पता करेंगे ना, सच्चाई क्या है। ठीक है सर, हमें भी ये उम्मीद है कि आप सच्चाई पता करेंगे। बहुत शुक्रिया ईश्वर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिप्टी एसपी दौसा की हमारे साथ जुड़ रहे थे, बता रहे हैं कि महिला की रिपोर्ट कराने के बाद 9 तारीख की घटना है ये, और 15 दिसंबर को महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब पुलिस जांच पड़ताल करेगी। देवेंद्र नरूका हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन आपके पास लौटूंगा, लेकिन देवेंद्र से जरा मैं कुछ बात कर लूँ इस पर। देवेंद्र, ईश्वर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, डिप्टी एसपी हैं आपके जिले के, कह रहे हैं कि 15 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई है महिला ने, 9 तारीख की घटना है, अनुसंधान किया जाएगा, उसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे बातचीत होगी। तो अब तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन, क्योंकि 24 घंटे का वक्त ऑलमोस्ट बीत चुका है, क्या आरोपियों की धरपकड़ के लिए कोई प्रयास पुलिस ने अब तक नहीं किया? बिल्कुल राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 तारीख की वारदात है। बीती देर रात को ये मामला दर्ज हुआ है। जो अधिकारी है बांदीकुई, जो डीएसपी है, इस मामले की जो जांच अधिकारी है वो बांदीकुई डीएसपी ईश्वर सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमने पीड़िता के बयान आज दर्ज करवाए हैं, और जो आरोपित है वो नामजद है। अभी देखते हैं कि जब पुलिस नामजद आरोपी के खिलाफ पहले मेडिकल और जो महिला के जो बयान है दर्ज कराने के बाद न्यायालय में बयान करवाए जाएंगे, उसके आधार पर ये पुलिस का कहना है कि इस मामले के अंदर जो भी दोषी ये दोनों नामजद आरोपी है इनको चिन्हित किया जाएगा, और उनको कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी है या जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई है उसको करने के लिए ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है कि कार्रवाई की जाएगी। जी राहुल, आश्वस्त तो किया है देवेंद्र, लेकिन अब तक उनको पकड़ा भी नहीं गया, और आप बता भी रहे हैं कि उस तरीके से ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। खैर, बता रहे हैं डिप्टी एसपी की सोमवार को इस पर कार्रवाई की जाएगी। अजमेर चलते हैं हम पवन अटारिया के पास। पवन, भजनलाल शर्मा की बाइट आपने सुनी, और आपने बाइट क्या सुनी? आप तो लगातार क्योंकि कवर करते हैं तमाम पॉलिटिकल अपडेट से, आप तमाम हमारे संवाददाता अपडेटेड रहते ही हैं। नई सरकार का गठन हो गया, उसके बाद भी रेप की घटनाएं जब लगातार आएंगी तो ये बड़ा प्रेशर नई सरकार के ऊपर पवन हो जाएगा इन सब तमाम घटनाओं को रोकना और इन पर कार्रवाई करना। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, भारतीय जनता पार्टी ने इस महिला अत्याचार को भी एक मुद्दा बनाया था चुनाव से पहले, बड़ा मुद्दा बनाया था, बड़ा कैंपेन इस पे करा पूरे चुनाव के दौरान। जी, तो बड़ा मुद्दा बनाया था। कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी ये हुआ कि राजस्थान को बाकी बहुत कम सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो ऐसे ही मामले में लगातार नए जो मुख्यमंत्री हैं वह भी महिला अत्याचार निवारण के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कम क्राइम हो, महिला अत्याचार कम हो, और अगर क्राइम होता है तो उसकी जल्द से जल्द, हालांकि 90 दिन की अवधि होती है चार्जशीट न्यायालय में पेश करने की, मगर जो मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि 90 दिन से भी कम समय लगे और तुरंत आरोप तय होने के बाद जो आरोपित है उसको कड़ी से कड़ी संख्या मिले। अभी इस मामले में यह है कि जब ये घटना कारित की गई थी, बच्ची के साथ खेत में ये घटना कारित की गई थी, उस दौरान जो घटना स्थल से भी कुछ साक्ष्य उठाए जाएंगे, जो उस बच्ची के और जो आरोपी के जो कपड़े हैं वह भी बरामद किए जाएंगे और एफएसएल की जो जांच एफएसएल के लिए भेजे जाएंगे, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर जो एफएसएल की रिपोर्ट जो आएगी और जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी, डीएनए की जो रिपोर्ट आएगी, उससे ये साबित होता है कि इस व्यक्ति ने अपनी मुंह बोली छोटी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया था, मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित होता है, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए माननीय न्यायालय आने वाले समय में इसको आजीवन कारावास की सजा सुना सकती है। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो महिला अत्याचार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कैंपेन के दौरान खूब इस मुद्दे को उठाया था। ये मुद्दा अपने आप में बड़ा मुद्दा है डेफिनेटली, लेकिन अब रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, 2 बड़ी खबरें आई, जिसके बाद बीजेपी की सरकार अंडर प्रेशर ज़रूर फील करेगी और कोशिश रहेगी कि इन तमाम मुद्दों पर कार्रवाई हो। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।